हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर नेक्स्ट एक शॉर्ट रिवीजन स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आप लोगों को मेजर ऑफ वेरिएशन के जो फार्मूलाज हमारे पास यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं फॉर द मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल्स रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इनके बारे में मैं आप लोगों के साथ बातचीत यहाँ पर करूंगा। उम्मीद है आप लोग वीडियो को खूब सारा प्यार करेंगे। वीडियो पे पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स आप लोग जरूर लिख के जाएंगे इस पूरी वीडियो के खत्म होने के बाद, ठीक है। तो भाई देखिएगा, यहाँ पर मैं पहले तो भाई एक टॉपिक लिख लेता हूँ भाई किस चीज की आप लोग रिवीजन कर रहे हैं। आप लोग रिवीजन कर रहे हैं मेजर ऑफ वेरिएशन की, ठीक है। अब इसके अंदर जो जो चीजें आती है सारी की सारी चीजें हम लोग वन शॉट के अंदर समझेंगे कि क्या क्या यहाँ पर आप लोगों को करने की जरूरत है। तो यार थोड़ा सा मैं थ्योरी पार्ट भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आप लोगों के पास थ्योरी भी जो है वो भी पूछी जाती है। तो एक कुछ ना कुछ पॉइंट जो आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने चाहिए वो है प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मेजर, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एक ये टॉपिक है जो आप लोगों को यहाँ पर पढ़ लेना चाहिए। बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और साथ में एब्सोल्यूट, ये टॉपिक मैंने पहले भी बताया था, एक इंपॉर्टेंट वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द थ्योरेटिकल पॉइंट, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स है, साथ साथ में मैं यहाँ पर भी आप लोगों के लिए थ्योरेटिकल टॉपिक भी बताता जाऊंगा। उसके बाद बात आती है यहाँ पर क्या क्या मेथड आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग सबसे पहले जो मेथड पढ़ते हैं यहाँ पर, मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन की बात कर लेते हैं। मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन के अंदर ही आते हैं ना ये सारी चीजें। तो मेथड ऑफ डिस्पर्जन, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं रेंज। बड़ा ही इजी टॉपिक ये, अगर आप लोगों को नहीं आता तो भाई आप लोगों को वो वीडियो देख लेनी चाहिए। रेंज की पूरी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी रेंज की, अभी रिसेंटली ही मैंने इसको अपलोड करा था। अरे ये सबसे ज्यादा इजी टॉपिक है। और रेंज जो आता है आप लोगों के पास यहाँ पर एक डेफिनेशन के साथ पूछा जाता है और एक न्यूमेरिकल के साथ पूछा जाता है, जैसे मर्जी करके आ जाए। और सबसे इजी डेफिनेशन यहाँ पर मैं बोलूंगा कि रेंज की होती है। तो रेंज का जो फॉर्मूला है, रेंज का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग वहीं से अपनी डेफिनेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है रेंज का वो होता है दैट इज लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला रहेगा जिससे आप लोगों को रेंज निकालने को चाहिए, ठीक है। रेंज निकालने का लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब साथ ही में यहाँ पर एक और चीज होती है जो जो कि आप लोग कहते हो कोफिशिएंट ऑफ द रेंज। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है। उसके अंदर लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय यही चीज बट विद द पॉजिटिव साइन यहाँ पर आ जाएगी, लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो ये बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आता ही आता है रेंज का। तो ये एक ही फार्मूला है, चाहे आप लोगों के पास डिस्क्रीट केस हो, चाहे आप रॉ डाटा केस करो, चाहे आप इंडिविजुअल केस करो, तीनों केसेस में सेम ही फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेम फॉर ऑल द टाइप ऑफ सीरीज। तो इसमें कोई भी चेंजेस आप लोगों के पास नहीं है। रेंज का भी सेम रहेगा और कोफिशिएंट ऑफ रेंज का भी इवन सेम रहेगा। बस जो चीज का ध्यान रखना है वो ये है, आप लोगों के पास रॉ डाटा के केस में तो भाई सिंपल से बात है, नंबर्स ही ऑलरेडी गिवन होंगे, है ना। सिर्फ नंबर्स आप लोगों को गिवन होते हैं, फ्रीक्वेंसी उसमें नहीं गिवन होती। लेकिन जब आप लोगों के पास डिस्क्रीट का केस आएगा, डिस्क्रीट के केस में हमने जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू उठानी है वो आप लोगों ने एक्स वाले कॉलम से उठानी है, ठीक है ना, एक्स वाले कॉलम से। फ्रीक्वेंसी के ऊपर यहाँ पर हम फोकस नहीं करते। सेम केस फॉर द कॉन्टिन्यूस के केस में भी आप लोगों ने यही चीज करनी है। क्लास इंटरवल के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करना है, यहाँ पर एक्स को भी आप लोगों ने इग्नोर करना है, ठीक है। तो समझ गए, यही चीजें जो है, ये भी पॉइंट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर हमेशा लेके आता हूँ, सो दैट आप लोगों को इन चीजों के बारे में पता चले और आप लोगों की एग्जाम में कोई भी मिस्टेक ना हो पाए, क्लियर। इसके बाद आप लोगों ने ये पढ़ लेना, ये अगर हो जाए तो अच्छी बात है, मेरिट एंड डीमेरिट्स, क्योंकि ये किसी ना किसी के तो आते ही आते हैं हमेशा एग्जाम में, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द रेंज। चाहे जो मर्जी टॉपिक करो, आप लोगों को एटलीस्ट उनके बारे में पता होना चाहिए, मेरिट और डीमेरिट क्या होते हैं, क्लियर। इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है, एक आ जाता है यहाँ पर सेमी इंटर क्वार्टाइल
रेंज, ठीक है। ये भी एक टॉपिक है जो भी आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये भी 2 मार्क्स के अंदर ही आता है। देखिएगा सेमी क्वार्टाइल रेंज, और इसको एक और चीज कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, इसको ये भी कहते हैं, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन। अब इसका जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, देखिएगा एक तरीके का ये ना क्वार्टाइल रेंज जैसा ही एक फॉर्मूला है। जैसे आप लोगों ने रेंज का फॉर्मूला पढ़ा ना, यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है क्वार्टाइल डेविएशन कह लो या क्वार्टाइल रेंज कह लो। आप लोगों को पता होगा क्वार्टाइल का कंसेप्ट मैंने लास्ट पार्ट में समझाया था। क्वार्टाइल आप लोगों के पास एक तो Q1 होता है, एक Q3 होता है, जो Q2 था वो तो आप लोगों का मीडियन ही था। बट यहाँ पर क्वार्टाइल रेंज का जो फॉर्मूला है वो ये आ जाता है Q3 माइनस Q1। क्लियर, Q3 माइनस Q1 ये आ जाएगा अपने पास क्वार्टाइल रेंज। और इसी के बाद अगर आप लोग क्वार्टाइल डेविएशन की बात करें, क्वार्टाइल डेविएशन पेपर में ये आता है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ ये चीज। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या रहता है, सेम चीज क्वार्टाइल रेंज जो भी है Q3 माइनस Q1, इसी को बस आप लोगों ने 2 के साथ डिवाइड कर, समझ आ गया। इसको कहते हैं आप लोग सेमी, इसका ये भी नाम है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी वर्ड इसलिए यूज हो रहा है, जैसे जब भी आप किसी चीज को 2 के साथ डिवाइड करते हो ना, तब उसके लिए सेमी यूज होता है। सेमी, सेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है ना। हाफ, हाफ किस चीज का हो रहा है, ये क्वार्टाइल रेंज का हाफ हो रहा है। क्लियर, इसीलिए इसको क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। अगर मैं एक और आप लोगों को इसको याद करवाऊं, आप लोगों ने सेमी पेरीमीटर कभी ना कभी अपनी छोटी क्लास में मैथ में समझा होगा। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, वो हीरोन्स फार्मूला के अंदर आप लोग ऐसा करते थे ना, है ना, यूज हीरोन्स फार्मूला। उसके अंदर अगर आप लोगों को एक ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन होती थी, ए बी और सी, तो अगर आप लोगों को एस निकालना होता तो वो इस तरीके से फार्मूला इस्तेमाल देगा, ठीक है। इसको आप लोग सेमी पेरीमीटर कहते थे। सेमी पेरीमीटर क्यों कह रहे हैं, इसमें आप लोग पेरीमीटर को डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। वैसे ही सेम ये चीज है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसमें आप लोग क्वार्टाइल रेंज को 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर, ये चीज अपने काम की नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को याद करवाने के लिए बता रहा था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि आ जाएगा आप लोगों का कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। देखिएगा कोफिशिएंट का जो केस रहेगा वो सेम वही है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 अपॉन Q3 प्लस Q1 अपॉन 2। जैसा कोफिशिएंट हमने पहले पढ़ा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज यही तो था। बीच ऊपर वाली टर्म में क्या आता था, नेगेटिव आता था, नीचे वाली टर्म में क्या आता था, पॉजिटिव आता था, है ना। अगर ये चीज आती थी तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा जा सकता है। अगर आप लोग यहाँ पर इस 2 को और इस 2 को काट दे, तो कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी का फॉर्मूला, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला आप लोगों के पास ये चीज बन जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी। इसके बाद जितने रेंज होते हैं, परसेंटाइल होते हैं, इनके बारे में भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अगला जो है वो आता है डिसाइल रेंज। ये इसके आने के चांसेस थोड़े से कम है डिसाइल रेंज के। अब डिसाइल रेंज क्या होगी, आप लोग जानते हैं डिसाइल सबसे हाईएस्ट वैल्यू डिसाइल की क्या थी, D9 होती है ना, जब मैंने डिसाइल वाला टॉपिक बताया। और सबसे स्मॉलेस्ट वाली वैल्यू क्या होती है, D1 होती है डिसाइल के अंदर। तो डिसाइल रेंज कहाँ से आ जाएगी, D9 माइनस D1 करके आ जाएगी। और अगर आप लोग इसकी बात करें कोफिशिएंट ऑफ डिसाइल रेंज के, DR, ठीक है, तो कोफिशिएंट के केस में क्या आ जाएगा, D9 माइनस D1 अपॉन D9 प्लस D1। अब आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि कोफिशिएंट वाले केसेस में क्या होता है, ऊपर तो नेगेटिव ही आता है, नीचे आप लोगों के पास पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। इसके बाद एक और कर लेते हैं डिस्कस परसेंटाइल रेंज। तो परसेंटाइल रेंज जो है, परसेंटाइल रेंज क्या बन जाएगा, परसेंटाइल सबसे बड़ी वाली जो परसेंटेज होती है, यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि भाई P99 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, P90 माइनस P10 अपॉन P, सॉरी अपॉन नहीं, क्योंकि वो तो अपॉन जब आएगा तो वो तो कॉफिशिएंट बन जाएगा ना। तो परसेंटाइल रेंज आप लोगों के पास P90 माइनस P10 करके निकलती है। और कॉफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज, कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज, इसका फार्मूला बन जाएगा P90 माइनस P10 अपॉन P90 प्लस P10। ये बन जाएगा यहाँ पर ये फार्मूला। क्लियर, तो ये सारे के सारे कंसेप्ट है, यहाँ पर कोई भी चीज अलग नहीं है। अगर आप लोगों को क्वार्टाइल निकालना नहीं आता, डिसाइल निकालना नहीं आता, आप लोग जरूर वो वाली वीडियो जाके एक बार देखिएगा, बहुत जरूरी है वो देखना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि अब आप लोगों का आ जाएगा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। मैंने बोला है वैसे इसके मेरिट एंड डीमेरिट करने की कोई जरूरत नहीं है क्यूडी के, ठीक है, रहने देना, इसके बिल्कुल ही रहने देना।
नेक्स्ट जो मेन टॉपिक आता है अब आप लोगों का, जहां से एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, दैट इज मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, अब मीन डेविएशन अबाउट क्या क्या होते थे आप लोगों के पास? अबाउट एक होता था मीन, एक होता था मीडियन, एक होता था मोड। तो तीनों केसेस डिस्कस करते हैं। अबाउट, मीन, अबाउट मीडियन, अबाउट मोड। अब जब भी मीन डेविएशन निकालना है, ये हमेशा ध्यान रखना है, इसके जो पहला स्टेप रहेगा वो आप लोगों का फाइंड करने को रहेगा मीन, मीडियन और मोड, जो भी आप लोगों को निकालना हो, ठीक है ना। जैसे अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो भाई यहाँ पर मीन निकालना पड़ेगा, अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालना पड़ेगा, और मोड निकालना तो मोड भी चाहिए। तो पहला स्टेप तो हमेशा आप लोगों के पास ये रहेगा ही रहेगा। क्लियर? अब ये भी जो है आगे चलकर मैं फर्दर बोलूंगा कि भाई डिवाइड होते हैं डिस्क्रीट के लिए, कॉन्टिन्यूस के लिए और इंडिविजुअल सीरीज के लिए। तीनों के तीनों ही यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला डिस्कस करते हैं इनका फॉर द रॉ डाटा। जब आप लोगों के पास रॉ डाटा हो जाए, रिप्रेजेंटेशन जो रहती थी वो रहती थी मीन डेविएशन, नीचे हम लोग एक्स बार लिख लेते थे, और जो फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला ऐसा था, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार मॉडुलस अपॉन एन। ये दो लाइंस लगाई है, इसको हम लोग कहते थे मॉडुलस, ठीक है ना। ये दो हर एक फार्मूला में आता है मॉडुलस, और मॉडुलस का मतलब होता है आप लोगों ने पूरी की पूरी पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। पॉजिटिव वैल्यू लिखने के बाद आप लोगों ने उसका करना है सम। मैं साइड पे लिख देता हूँ, पहले फार्मूलाज लिख देता हूँ। अगला फार्मूला जो था वो है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन का, यहाँ पर m आ जाएगा, और फार्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स आई माइनस एम मॉडुलस अपॉन एन। और सेम केस यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट जेड, क्योंकि हम मोड को जेड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, समीशन मोड एक्स आई माइनस जेड बाय एन। तो ये रहेगा आप लोगों के पास यहाँ पर फॉर्मूला। ये चीज मैंने बता दी है। किन किन बातों का ध्यान रखना है? एक तो भाई सबसे पहले मीन, मीडियन और मोड निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। दूसरा ये चीज है, जब भी आप लोग ये निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार निकालते हो, है ना, या फिर एक्स आई माइनस मीन निकालते हो, या फिर एक्स आई माइनस जेड निकालते हो, इनकी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है। अगर वो नेगेटिव वैल्यू आ जाती है उसको कन्वर्ट करना आप लोगों का जरूरी है। कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव, नेगेटिव साइन उड़ा देना है। क्लियर? ये आ जाएगा। इसके बाद इन्हीं के कॉफिशिएंट के भी फार्मूलाज आते हैं, उसको भी मैं बाद में जरा डिस्कस करता हूँ। पहले मैं सारे के सारे डिस्क्रीट का केस भी लिख लेता हूँ एक बार, रॉड का भी, उसका भी, कॉन्टिन्यूस का भी लिख लेता हूँ। अब डिस्क्रीट के केस में यही जो फार्मूला है वो कुछ ऐसा बन जाता है, एम डी अबाउट एक्स इज इक्वल टू, आप लोग जानते हैं डिस्क्रीट के केस में फ्रीक्वेंसी हो जाती है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को हम लोग इसी के साथ मॉडुलस एक्स आई माइनस माइनस एक्स बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में यहाँ पर समीशन एफ आई आ जाएगा, या फिर कैपिटल एन आ जाएगा, है ना। आप लोग कैपिटल एन भी लिखते हैं, समीशन एफ भी लिखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इसके लिए फार्मूला भी सेम, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए समीशन, समीशन पहले समीशन होना है, ठीक है ना। पहले समीशन मतलब पहले फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है एक्स आई माइनस मीन के साथ, फिर उसका समीशन करना है एफ आई एक्स आई माइनस एम अपॉन समीशन एफ आई। पहले हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आप लोग फिर उसका सम करेंगे। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, ये चीजों का बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को, वरना आप लोगों के एग्जाम में बहुत गलत होने वाला भी। इसके बाद मीन डेविएशन अबाउट मोड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही काम, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होगी आप लोगों की एक्स आई माइनस जेड के साथ, अपॉन में क्या आ जाएगा, कैपिटल एन आ जाएगा, और या फिर समीशन एफ आई, जो मर्जी कहो यार, एक ही बात है। अगला कॉन्टिन्यूस के केस में, कॉन्टिन्यूस का केस जो होता है वो बिल्कुल सेम फार्मूला लेकर आता है, आप लोग इतना जान चुके हैं अब तक। तो कॉन्टिन्यूस के केस में भी डिट्टो वही फार्मूला, दैट इज जो डिस्क्रीट के केस में यूज हुआ था वही वाला फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा। सो यहाँ से आ जाएगा ये चीज। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के केस में यहाँ पे आ जाएगा समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एम अपॉन समीशन एफ आई, और यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मोड के केस में समीशन एफ आई एक्स आई माइनस जेड
अपॉन एन, ये फॉर्मूला आप लोगों के पास बन जाएगा। अपॉन एन नहीं है, वो समीशन एफ आई है, एक ही बात है। चलिए, इसके बाद जो फॉर्मूला बनता है, मैं वो कह रहा था आप लोगों का कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अच्छा, साथ में मैं कुछ एप्लीकेशंस भी डिस्कस करूंगा यहाँ पर कि भाई कहाँ कहाँ पर आप लोगों को क्या चीज निकालनी पड़ती है, क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट जो होती है ना वो अलग आ जाती है, वेरिएशन ढूंढने को आ जाती है ना। वो चीजें भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा। चलो, पहले तो हम बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इस टॉपिक, अबाउट मीन। अगर आप लोगों के पास कोफिशिएंट निकालने को आ रहा है मीन डेविएशन का अबाउट मीन, उस केस में जो फॉर्मूला आप लोगों का बन जाएगा वो बड़ा ही सिंपल है। जो आप लोगों ने मीन डेविएशन यहां से ऊपर से निकाला होगा अबाउट मीन, उसी चीज को आप लोगों ने मीन के साथ डिवाइड कर देना है। अगर अबाउट मीन है तो मीन के साथ डिवाइड होगा, अगर अबाउट मीडियन है तो यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आएगा, अपॉन में आप लोगों के पास जो मीडियन है, मीडियन मतलब एम, एम ये आ जाएगा। सेम केस अबाउट अगर आप लोगों के पास मोड है तो यहाँ पर भी मीन डेविएशन अबाउट मोड जो है अपॉन में यहाँ पर मोड आ जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सारा करने के बाद अब यहाँ पर जो एक शॉर्टकट मेथड है, मुझे नहीं लगता हमें शॉर्टकट मेथड करने की जरूरत है, उससे थोड़ा सा ज्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिस जो करी हुई है, सिंपल प्रैक्टिस करी हुई है ना जी, सिंपल प्रैक्टिस करी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर ना कभी कभी सीरीज जो होती है वो अलग अलग टाइप की सीरीज आ जाती है ना। तो जब अलग अलग टाइप की आप लोगों के पास सीरीज आ जाएगी, ये बात सुन लीजिए, अगर सीरीज अलग अलग टाइप की आ जाती है, जो कंसेप्ट हमने मीन मीडियन मोड के लिए लगाए थे, उन सीरीज के लिए वही सेम कंसेप्ट लगाकर आप लोग मीन डेविएशन का कंसेप्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, वैसे तो ऐसे चांसेस नहीं रहेंगे, ज्यादातर चांसेस यही है कि भाई अपने पास ये कॉन्टिन्यूस सीरीज में ही आए पेपर में, कॉन्टिन्यूस या फिर डिस्क्रीट सीरीज में ही आए। ठीक है ना, तो बड़ा ही सीधा है, और कोई स्पेशल टाइप जो होती है वो नहीं पूछी जाती मीन डेविएशन के केस में। अच्छा, इसके जो ना मेरिट एंड डीमेरिट जरूर एक बार पढ़ लेना। ठीक है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन डेविएशन, तीनों के तीनों मीन मीडियन मोड वो इकट्ठा ही बन जाता है यहाँ पे। ठीक है ना, मीन डेविएशन के मेरिट डीमेरिट दोनों ही करने हैं, एक बार करने जरूरी। नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में भाई इसकी तो डेफिनेशन मस्ट है, जरूर करनी है डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन से ही आप लोगों का फॉर्मूला भी इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, और साथ में यहाँ पर वेरिएंस भी आ जाता है, तो वेरिएंस के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेना कि वेरिएंस आप लोगों के पास क्या होता था, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, एसडी का स्क्वायर, और आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करते थे सिग्मा के साथ, तो ये जो वेरिएंस है ये आप लोगों का रिप्रेजेंट हो जाता है सिग्मा स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पर आप लोगों के जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं, मैं सारे के सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि ये सबसे खास टॉपिक है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है आप लोगों को, बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता चलता कि यहाँ पर कौन कौन सा फार्मूला लगाना। तो मैं आप लोगों को भाई सारे के सारे यहाँ पर भी फार्मूलाज पहले बता देता हूँ। ठीक है, फार्मूला समझ लोगे, अपने आप सारी चीजें बना लोगे, आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस तो करी होगी। बस ये बात है कि भाई फार्मूला भूल जाता है बंदा, है ना जी। तो यार यहाँ पर जो सिंपल केस आता है ना, सिंपल रॉ डाटा इंडिविजुअल सीरीज आती है, तो वहां पर आप लोगों के दो फार्मूलास है जो बहुत इस्तेमाल होंगे। पेपर में ये नहीं लिखा आएगा फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन, इस चीज के लिए तो मैं श्योर हूं कि स्पेशल मेथड लगाकर करो, स्टेप डेविएशन मेथड लगाकर करो, या फिर शॉर्टकट मेथड लगाकर करो, या डायरेक्ट मेथड लगाकर करो। आप लोगों ने इसको डायरेक्ट मेथड के साथ ही करना है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर अपना लिख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड की ही बात करूंगा, डायरेक्ट मेथड, और तीनों की तीनों सीरीज के लिए हम लोग यहाँ पे बातें करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, और फिर यहाँ पर आ गया, ये बन जाएगा, एक बना लेते हैं हम लोग रॉ डाटा के लिए टेबल, रॉ डाटा के लिए एक, डिस्क्रीट के लिए और एक कॉन्टिन्यूस के लिए। ठीक है, अब बात यह है कि दो केसेस यहाँ पे बनते हैं अलग से, रॉ डाटा के अंदर भी दो केसेस बनते हैं। वो कौन से केसेस हैं? एक तो यहाँ पर केसेस है व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम द एक्चुअल मीन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन का यहाँ पर जो मतलब हो जाता है, एक्चुअल मीन जब भी आप लगा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप लोगों ने
पूरा मीन फाइंड करना है, जो पूरा ट्रेडिशनल मेथड होता है ना मीन निकालने का, यू हैव टू फाइंड द मीन इस केस में, ठीक है। तभी आप लोगों ने वो माइनस, मैं आगे फार्मूला जब बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, बट एक्चुअल मीन के केस में आप लोगों ने फाइंड करना ही करना है मीन, ऑलवेज फाइंड ऑलवेज मीन, ठीक है। अब ये फार्मूला क्या होता है, ये पहले तो मैं भाई तीनों के फार्मूलाज यहाँ पर डिस्कस करूंगा। जब स्टैंडर्ड डेविएशन का केस करें ना, तो सिग्मा इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, ये रहता है यहाँ पे फॉर्मूला। एक्स आई माइनस एक्स बार, ये जो एक्स बार होगा आप लोगों ने पूरे उसी ट्रेडिशनल मेथड से निकाला होगा, ठीक है ना। जो मेथड आप लोग पढ़ते हैं समीशन एफ आई एक्स आई वाला, या जो भी है, जो सा मेथड होता है आप लोगों के पास रॉ डाटा के लिए, वो लगाकर आप लोग करेंगे, ठीक है ना, जो भी मेथड होता है, ठीक है। अब ये हो गया केस उसके लिए। फॉर द डिस्क्रीट के लिए भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि भाई डिस्क्रीट का क्या आता है। ऐसे ही सेम आप लोगों को उसके बारे में भी पता होना चाहिए, व्हेन नो डेविएशंस आर टेकन एट ऑल। मैं यहाँ पे एक और पॉइंट बना लेता हूँ, व्हेन नो डेविएशन आर टेकन, दोनों ही केसेस डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन नो डेविएशन आर टेकन एट ऑल, इस केस में जो आप लोगों का रॉ डाटा के लिए ही फॉर्मूला जो रहता है वो रहता है सिग्मा इज इक्वल टू द अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर। या तो ये फार्मूला कह लीजिए, या फिर इसी चीज के लिए आप लोग इसको एक और तरीके से भी लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं मीन की वैल्यू रखने वाला हूँ, दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू द समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार की जगह पे ना जो फार्मूला मीन का एक्चुअल में इस्तेमाल करते हैं हम लोग फॉर द रॉ डाटा, वो लिखेंगे समीशन एक्स बाय एन, ये फार्मूला क्लियर। ये आप लोग जानते हैं ना मीन का ही फार्मूला होता है समीशन एक्स बाय एन, तो ये वाला फार्मूला भी आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। दोनों ही आप लोगों के ऊपर मैटर करते हैं, दोनों ही सेम फार्मूला है, दोनों से ही सेम तरीके का आंसर आने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा कि आप लोगों को कुछ भी परेशानी यहाँ पर आए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो बनते हैं अपने पास टॉपिक, वो आता है फॉर द डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज के केस में जो फार्मूला है वो सेम ऐसे ही है, क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंसी आप लोग जानते हैं मल्टीप्लाई में होती है। तो यहाँ पे जब आप लोग फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके साथ करना है, हमेशा एक्स वाली टर्म के साथ करते हैं, तो एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन आ जाएगा, और ये अंडर रूट के अंदर ही है, ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर ही आता है एन। आप लोग यहाँ पर अगर व्हेन नो डेविएशन आर टेकन एट ऑल ये वाला लगा रहे हैं, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में भी सेम ऐसा ही फ्रीक्वेंसी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी आप लोगों की एक्स वाली टर्म के साथ, कुछ इस तरीके से एफ एक्स स्क्वायर बाय, यहाँ पे कैपिटल एन आ जाएगा, यहाँ पे एक्स बार स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, और अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो ये आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ समीशन एफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई बाय होल स्क्वायर। मतलब यही यही तो मीन का फॉर्मूला था, समीशन एफ आई एक्स आई बाय समीशन एफ आई, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर इस्तेमाल होती है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को डायरेक्ट मेथड ही बताया, क्योंकि डायरेक्ट मेथड ही हमें चाहिए। यहाँ पर स्टेप डेविएशन शॉर्टकट मेथड वो करने लग जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिखाए हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए तो भाई फॉर्मूला सेम ही रहता है जैसा पहले था। डिस्क्रीट के केस में जब हमने मीन डेविएशन भी पढ़ा तो वो चीजें तो भाई सेम ही रहती है, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय एन, और यहाँ पर जो फॉर्मूला आ जाएगा दैट विल बी सिग्मा इज इक्वल टू द एफ समीशन एफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, और इस तरीके से भी कह सकते हैं, और सिग्मा इज इक्वल टू द अंडर रूट समीशन एफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन एफ आई एक्स आई बाय एन होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों के पास यहाँ पर फॉर्मूलाज थे। अब मैं ये कह रहा था कि भाई कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई जिसमें आप लोगों को वो वेरिएबिलिटी चेक करनी पड़ती है, ठीक है ना, कि भाई वेरिएशन किसमें कितनी ज्यादा आ रही है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं, तो इसका एक सिंपल सा मैं बात बता रहा हूँ यहाँ पे, सिंपल सा पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को कभी भी वेरिएशन निकालने को आ जाए या पूछ ले कि भाई कौन ज्यादा बंदा वेरी करता है,
उसके लिए एक नई चीज होती है जो हमें निकालनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये क्या होता है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, वैसे ही है, बट यहां पर क्या फार्मूला बन जाएगा, फार्मूला बन जाता है सिग्मा अपॉन मीन इनटू 100। ये फार्मूला रहता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। एक और चीज है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी बता देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार। ये फार्मूला आप लोगों के पास पता होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एसडी का और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का है, क्योंकि यही दो फार्मूलाज है जो वेरिएशन फाइंड करने के लिए आप लोग यूज करते हैं। किस में कितना वेरिएशन आ रहा है, कोई प्लेयर है, कोई प्लेयर अगर काम कर रहा है, इनिंग्स में बैट बॉल खेल रहा है, तो वो कितनी वेरिएशन उसके स्कोर में मिल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जिसका भी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज लेस, जिसका भी दो बंदों का अगर कंपैरिजन आ रहा है, उसका मतलब हो जाएगा their coefficient of variation is less, that person will be more consistent। consistent मतलब वो ज्यादा अच्छा खिलाड़ी, ठीक है, that will be more consistent। तो ये फॉर्मूलाज आप लोगों के पास यहाँ पर यूज होते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर जो स्पेशल टाइप्स आ जाती है। मीन डेविएशन के केस में तो आने नहीं वाली इतनी ज्यादा टाइप्स, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आप लोगों से पूछी जाती है। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर क्या क्या आता है, इनक्लूसिव सीरीज आती है। तो मैंने ना इंक्लूसिव सीरीज कल भी बताया था कि मीन मीडियन मोड के इसके केस में कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब जब यहाँ पर इंक्लूसिव सीरीज आ जाएगी, आप लोग खुद सोचिएगा, यहाँ पर आप लोगों के पास डाटा जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है ना, 10 to 19, 20 to 29। हम लोग यहाँ पर एसडी के केस में फाइंड क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हम हर एक में हमने लिखा था मीन। अब मीन के केस में मैंने यहाँ पर बताया था कि हमें कोई जरूरत नहीं होती कि आप लोग इस इंक्लूसिव सीरीज को कॉन्टिन्यूस में चेंज करें, कोई भी जरूरत नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूस के केस में नहीं जरूरत, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी यहाँ पर इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्जन नहीं करनी है फॉर द कॉन्टिन्यूस सीरीज। डायरेक्ट फार्मूला आप लोग लगाएंगे और आप लोगों का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। समझ आ गई बात। स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में हम लोगों ने इंक्लूसिव सीरीज को बिल्कुल भी कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट नहीं करना, ये सिंपल सिंपल सी भाषा है। अब नेक्स्ट केस आता था स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल। जब अनइक्वल हो जाएगा जी, अनइक्वल अनइक्वल के केस में जैसा बताया था यार मैंने आप लोगों को वहां पर भी कि 10 से 20 है एक डाटा, अगला डाटा 20 से 50 है समझ लो, फिर अगला 50 से 100 है, इस तरीके से है। तो यहाँ पर जो है क्लास इंटरवल डिफरेंट डिफरेंट है, अनइक्वल है, बट यहाँ पर भी हमें कोई जरूरत नहीं है डाटा को अरेंज करने की, ना ही किसी फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट इक्वल इक्वल करने की, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग मोड के केस में करते थे, मीन के केस में तो हमने कुछ भी नहीं करा था। तो यहाँ पर भी सिंपल कोई चेंजेस नहीं करने, जो मेथड आप लोग लगाते हैं मीन निकालने के लिए वही वाला मेथड यहाँ पर आप लोग लगाएंगे। क्लियर। इसके बाद आता है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी फिर से वही चीज है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर भी वही काम होगा, एक लेस देन होगा और एक मोर देन होगा। और हमेशा इस केस में ऑलरेडी आप लोगों को सी एफ गिवन होता है, इसमें भी आप लोगों के पास सी एफ ही गिवन होता है। हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है, यहाँ पे भी आप लोग फ्रीक्वेंसी को करते हैं फाइंड। और फाइंड करने का जो तरीका रहता है वो यही रहता है कि पहला जो है इस केस में नंबर सेम रखना होता है, फर्स्ट नंबर सेम, और बाकियों में से डिफरेंस करना होता है, बाकी जितने भी आते हैं ना वहां पे डिफरेंस। यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम द फर्स्ट फाइंड डिफरेंस। ये मैंने आप लोगों को कल की पार्ट में भी बताया था आप कि कैसे करना है, और इसमें लास्ट एंट्री जो रहेगी दैट विल बी सेम, ठीक है ना। अब इसके बाद कोई अगर और टॉपिक बच जाए, दैट एक ऐसा टॉपिक बच जाता है एस डी फॉर मिड सीरीज। अगर एस डी फॉर मिड सीरीज है, यहाँ पर हमें कोई जरूरत नहीं है कॉन्टिन्यूस फाइंड करने की, ठीक है ना, यहाँ पर कोई जरूरत बनेगी ही नहीं आप लोगों को कॉन्टिन्यूस फाइंड ही क्यों करना है, क्योंकि हमें ऑलरेडी मीन निकालते हैं, मीन के केस में हमें एक्स ही चाहिए होता है, और मिड सीरीज में तो हमारे पास होता ही एक्स है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं नो नीड टू फाइंड क्लास इंटरवल, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे क्लास इंटरवल फाइंड करने की। ये सारे सारे सिंपल सिंपल टॉपिक है जो भी हमें पता होने चाहिए। क्लियर। तो बस ये थे मेन टॉपिक।
इसके बाद जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है आप लोगों के पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला बनता है यहाँ पे कंबाइंड एसडी का। मैंने इसकी भी शायद वीडियो अपलोड करी हुई है कंबाइंड एसडी की। इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है, सिग्मा 1 2 3। अगर आप लोगों के पास तीन दो ऑब्जर्वेशन हो और हमें उनका कंबाइंड एसडी निकालना हो, बड़ा सीधा सा फॉर्मूला था, अंडर रूट यहाँ पे लिखते हैं n1 यहाँ पे सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर, ये रहेगा फॉर्मूला, प्लस यहाँ पर n2 फिर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, और d2 स्क्वायर कर देते हैं ना, d2 स्क्वायर प्लस n3 सिग्मा 3 स्क्वायर प्लस d3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3, ये रहेगा इसका कंबाइंड एसडी। अब इसके अंदर जो चीजें हैं, जैसे d1 लिखा गया है, सिग्मा 1 लिखा गया है, ये सारी चीजें क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो n है वो रिप्रेजेंट करेगा आप लोगों का नंबर ऑफ आइटम्स के लिए या नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। जो सिग्मा है, सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है, जितने भी सिग्मा है वो रिप्रेजेंट करेंगे आप लोगों का एसडी, ठीक है, उसी नंबर्स का, उसी डाटा का एसडी। और जो D1 है, D1 वाली चीजें जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है उसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। D1 आप लोगों के पास होता है x1 बार माइनस x बार 1 2 3 इस तरीके से, और D2 क्या हो जाएगा इसी तरीके से x2 बार माइनस x बार 1 2 3, और ऐसे ही D3 क्या हो जाएगा x3 बार माइनस x बार 1 2 3। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोगों को कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए आप लोगों का वो ये होना चाहिए कि फाइंड आप लोग करें कंबाइंड मीन। हमेशा आप लोग ये काम करें ही करें, हमेशा पहला स्टेप ये होना चाहिए, कंबाइंड मीन फाइंड करना है। अब कंबाइंड मीन याद है ना आप लोगों को कैसे फाइंड होता था? एक्स जैसे तीन ऑब्जर्वेशन है आप लोगों के पास, तो उसके लिए फार्मूला आप लोग इस्तेमाल करते थे n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। सबसे पहले ये चीज फाइंड करनी है। दूसरा स्टेप जो होगा आप लोगों के पास, सेकेंड स्टेप ये होता है जहां पर आप लोग D1 फाइंड करते हैं, D2 फाइंड करते हैं और D3 फाइंड करते हैं, ये फाइंड करते हैं ऊपर वाले फार्मूलाज लगाकर। और थर्ड स्टेप इसमें क्या करेंगे आप लोग, अपने जितनी भी वैल्यूज आप लोगों के पास गिवन होंगी, अब जो आप लोगों ने निकाल ली होगी, उसको पुट करेंगे आप लोग, पुट इन कंबाइंड एसडी फार्मूला। लास्ट में ये स्टेप रहता है कि कंबाइंड एसडी फार्मूला में आप लोगों ने ये सारी की सारी वैल्यूज पुट करनी है। ये क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूर इसको अच्छे से करिएगा। अब एक लास्ट टॉपिक आ जाता है जो कि अपने पास होता है करेक्टिंग इनकरेक्ट एसडी, ठीक है, करेक्टिंग इनकरेक्ट एसडी। करेक्टिंग द इनकरेक्ट एसडी में यहाँ पर जो चीजें इस्तेमाल होती है ना, मैं फॉर्मूलाज आप लोगों को बता रहा हूँ। एक तो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है 2 मार्क्स में, कभी कभी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स के लिए। यहाँ से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है वो, जो बिल्कुल ही जिसमें मेन करेक्टिंग द इनकरेक्ट एसडी फाइंड करना होता है ना, वो तो आप लोगों के पास 5 मार्क्स में आएगा। लेकिन बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट अगर आना हुआ तो वो 2 मार्क्स में अपने पास पूछा जाता है। अब यहाँ पर जो स्टेप्स है वो क्या क्या स्टेप्स है मैं आप लोगों को यहाँ पे भी बता देता हूँ। जो इसके जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप रहेगा कि आप लोगों ने फाइंड करना है इनकरेक्ट समीशन एक्स स्क्वायर। इसके अंदर यही चीजें फाइंड करनी होती है, जिसका फार्मूला होता है आप लोगों के पास n। यहाँ पे सिग्मा इनकरेक्ट वाला मैं सारी चीजें लिखता हूँ, सिग्मा इनकरेक्ट स्क्वायर, इनकरेक्ट वाला आप लोगों को गिवन होगा, प्लस साथ में इनकरेक्ट वाला ही आप लोगों को मीन भी गिवन होगा, ये भी इनकरेक्ट होगा भाई, इसका स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करनी होगी। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इनकरेक्ट समीशन एक्स स्क्वायर पहले फाइंड करना है, जिसको आप लोगों ने क्या करना है, n के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। और यहाँ पर ये जो टर्म है वो क्या है, सिग्मा। सारी इनकरेक्ट वाली टर्म रहने वाली, तभी तो आप लोगों की इनकरेक्ट वैल्यू आएगी। अब जब आप लोगों की इनकरेक्ट वैल्यू आ गई, दूसरा काम क्या होना चाहिए, अब आप लोगों का काम होना चाहिए कि करेक्ट समीशन एक्स स्क्वायर फाइंड करा जाए। करेक्ट समीशन एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड होता है ये देखिएगा। जो आप लोगों की इनकरेक्ट समीशन एक्स स्क्वायर आया है, उसी में से आप लोगों ने क्या करना है, जो गलत वाली वैल्यू होगी, जो भी गलत वाली वैल्यू है, ठीक है ना, जो भी गलत वाली वैल्यू है, जैसे इनकरेक्ट वैल्यू जिसको आप लोग बोलते हैं, इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर, ये ध्यान रखना यहाँ पर स्क्वायर आता है। जब हमने
वो कर रहे थे ना मीन के क्वेश्चन, फाइंडिंग द करेक्ट मीन, उसमें स्क्वायर नहीं आता था, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर आता है। इनकरेक्ट समीशन एक्स स्क्वायर माइनस इनकरेक्ट वैल्यू का स्क्वायर, और प्लस कर देंगे उसकी जगह पे करेक्ट वैल्यू इसका स्क्वायर, ये चीज होती है। उस केस में जो मीन वाला केस था ना उसमें नहीं आता, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी लास्ट में। इसके बाद थर्ड केस में अब आप लोगों ने यार करेक्टेड वाला फाइंड करना होता है। देखो करेक्टेड सिग्मा फाइंड करना होता है, तो करेक्टेड सिग्मा का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा का एक्चुअल फार्मूला करेक्टेड सिग्मा का, वैसे ही बोलूं मैं, सिग्मा का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा का फार्मूला था समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार ये स्क्वायर, है ना, ये फार्मूला था। अब अगर आप लोग ये वाली वैल्यू भी करेक्ट वाली पुट करेंगे, ये वैल्यू वैल्यू भी करेक्ट वाली पुट करेंगे, आप लोगों के पास आंसर तो करेक्ट ही आएगा ना, समझ में आ गई बात। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने अब करेक्ट वाली वैल्यू पुट कर दी। इसके जो और स्टेप्स है, जो मतलब प्रॉपर एल्गोरिदम है इसके फाइंड करने के लिए, वो कुछ ये है कि सबसे पहले यू हैव टू फाइंड करेक्ट मीन। करेक्ट मीन तो सभी को निकालना आता होगा, करेक्ट मीन पहले फाइंड करना। अगर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है तो करेक्ट मीन के 3 स्टेप थे, आप लोगों ने वीडियो देखी है लास्ट वाली, उसमें मैंने बताया था, आप लोग उसको एक बार फिर से देख लेना। करेक्ट मीन ही फाइंड करना है, देन आफ्टर यू हैव टू फाइंड एसडी। ये पॉइंट ध्यान रखना, सीधा ही एसडी फाइंड मत करने लग जाना, पहला काम ये करना चाहिए आप लोगों को, करेक्ट मीन फाइंड करना। इससे आप लोगों के हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, मतलब 50% मार्क्स तो यही फाइंड करने के मिल जाएंगे, बाकी के बच जाएंगे 50% मार्क्स वो आप लोगों को इस टॉपिक में से मिल जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को भी ये सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। लास्ट में जो आप लोगों का बड़ा बेसिक सा रह जाता है वो रह जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। और हाँ, वैसे प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन की ही बात कर लेता हूँ। कुछ प्रॉपर्टीज है 2-4, वो आप लोग अगर अपनी बुक में पढ़ेंगे ना तो ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको जरा सिर्फ नजर मार लेना, सिर्फ नजर, बहुत कम चांसेस है पेपर में आने के, लेकिन मेरिट एंड डीमेरिट तो इसके भाई जरूर करने हैं आप लोगों ने, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ एसडी ये आप लोगों ने जरूर करने हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के, ठीक है। अब बस यही था सारा का सारा टॉपिक, इसी से आप लोगों का पूरा पूरा स्टैट्स जो है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है, मेजर ऑफ वेरिएशन जो है, वो सारा का सारा डन हो जाता है। कुछ न्यूमेरिकल जो थ्योरेटिकल पार्ट में बताया था, मैंने थ्योरेटिकल पार्ट बताया था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप लोग वो थ्योरेटिकल पार्ट भी एक बार जरूर देखिएगा जी। उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ यही बताया हुआ है कि डिस्पर्जन क्या होता है, ये सारी चीजें इन थ्योरेटिकल पार्ट्स को आप लोग जरूर करके जाइएगा, क्योंकि पेपर में थ्योरी भी आती है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को भी समझ में आया होगा। वीडियो के नीचे पॉजिटिव आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, पेपर कैसा हुआ आप लोग, पेपर के बारे में भी मुझे वीडियो के बाद इसमें कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। किसी ना किसी पार्ट पे भी अगर आप लोग कमेंट करेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ होगा, ठीक है। अगर ये वीडियोस हेल्पफुल थी तो जरूर अपने दोस्तों के साथ ऐसी वीडियोस को और ज्यादा शेयर करिएगा। बहुत सारा मैथ्स रिलेटेड कंटेंट मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, ये सारा का सारा फॉर द इंजीनियरिंग एंड बीसीए अदर कॉलेज रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए ही है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हैव अ वेरी गुड डे जी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज ऑल वीडियोज।